कैसे हो आप सभी। आई होप आप सभी अच्छे होंगे। तो बच्चों आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं हाउ वी कैलकुलेट इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग। तो ये हमारा नेक्स्ट टॉपिक है बच्चों, हाउ वी कैलकुलेट इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग। तो बच्चों जब भी हम इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग जब कैलकुलेट करेंगे तो इसमें दो मेथड्स होते हैं। कौन कौन से? एक होता है बेटा प्रोडक्ट मेथड। ये जो प्रोडक्ट मेथड होता है ये इर्रेगुलर नेचर का होता है। इर्रेगुलर नेचर का मतलब ये होता है इसमें पार्टनर्स विड्रॉ कर सकते हैं अमाउंट को कभी भी, जैसे जनवरी में कर लिए या फिर आफ्टर 6 मंथ बाद फिर अगस्त में कर लेंगे, फिर वो कभी दिसंबर में कर लेंगे, कभी नवंबर में कर लेंगे। तो ये होता है हमारा प्रोडक्ट मेथड, इर्रेगुलर नेचर का होता है। तो जब प्रोडक्ट मेथड अगर इर्रेगुलर नेचर का अगर आपको ड्राइंग इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग अगर कैलकुलेशन करने को आएगा बच्चों, तो इसका एक सिंपल सा एक फार्मूला होता है जो बहुत ईजी होता है। टोटल प्रोडक्ट इंटू रेट अपॉन 100 इंटू 1/12। तो बच्चों ध्यान रखेंगे आप, जब कभी भी अगर प्रोडक्ट मेथड या फिर इर्रेगुलर नेचर का अगर ड्राइंग अगर कैलकुलेट करने के लिए आ रहा है तो ये आप हमेशा 1/12 लिखेंगे, ठीक है। नेक्स्ट होता है बेटा, एक होता है एवरेज पीरियड मेथड। ये जो एवरेज पीरियड मेथड है ये आपका रेगुलर नेचर का होता है। अब ये रेगुलर नेचर क्या होता है? रेगुलर नेचर का मतलब ये होता है बच्चों कि पार्टनर्स इसमें या तो एवरी मंथ अगर विड्रॉ करेंगे, एवरी मंथ के अगर बिगनिंग में विड्रॉ करेंगे, या फिर एवरी मंथ के अगर मिडिल में विड्रॉ कर रहे हैं, या फिर एवरी मंथ के अगर एंड में अगर विड्रॉ कर रहे हैं। तो इस तरीके से इसमें ये जो भी इसमें जो विड्रॉ करेंगे वो रेगुलर नेचर का रहेगा, वो रेगुलर ही नेचर का रहेगा, ठीक है बच्चों। अब इसमें बहुत सारे केसेस होते हैं। एक हम पढ़ेंगे कि फिक्स्ड अमाउंट जब पार्टनर विड्रॉ कर रहे हैं तो एवरी मंथ केसेस को पढ़ेंगे। एवरी मंथ केसेस में इसमें भी 3 होते हैं, बिगनिंग, मिडिल एंड एंड। फिक्स्ड अमाउंट विड्रॉ जब इसमें जब फिक्स्ड अमाउंट जब पार्टनर्स अगर विड्रॉ करेंगे तो इसमें क्वार्टर केस का मतलब होता है पार्टनर्स 4 टाइम्स इसमें विड्रॉ करेंगे, ठीक है। क्वार्टर का मतलब ही होता है बेटा 4, क्वार्टर का मतलब ही होता है 4। तो इसमें पार्टनर जब विड्रॉ करेंगे तो 4 टाइम्स करेंगे, ठीक है। क्योंकि पूरे ईयर को अगर हम बांटेंगे 12 को तो वो 4 पार्ट में बटेगा, ठीक है। तो इस तरीके से क्वार्टर केस में क्या होगा, 4 तो इस तरीके से क्वार्टर केस में क्या रहेगा बच्चों, 4 से मल्टीप्लाई करेंगे। और ये जो क्वार्टरली जो केस रहेगा इसमें भी आपका बिगनिंग भी रहेगा, एंड भी रहेगा और मिडिल भी रहेगा केस, ठीक है। नेक्स्ट आता है बच्चों फिक्स्ड अमाउंट विड्रॉ। अगर पार्टनर अगर फिक्स्ड अमाउंट अगर विड्रॉ कर रहे हैं ड्यूरिंग द लास्ट 6 मंथ, ड्यूरिंग द लास्ट 6 मंथ का मतलब ये होता है, ये एक अलग केस है ड्यूरिंग द लास्ट 6 मंथ। और एक केस हम और पढ़ेंगे, फिक्स्ड अमाउंट अगर पार्टनर अगर विड्रॉ कर रहे हैं इन फर्स्ट 6 मंथ। तो बच्चों ध्यान रखेंगे, अगर 6 मंथ वाला अगर केस गिवन है तो आप बहुत अच्छे से ध्यान से देखेंगे कि लास्ट 6 मंथ है वो या फिर फर्स्ट 6 मंथ है। तो बच्चों अब हम देखते हैं सभी को स्टेप बाय स्टेप। एवरेज पीरियड प्रोडक्ट मेथड में तो बस इतना ही है, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग का यही एक सिंपल सा फॉर्मूला है। बट एवरेज पीरियड मेथड काफ़ी लॉन्ग है तो इसको हम देखते हैं सीक्वेंस वाइज, स्टेप बाय स्टेप। ओके बच्चों, तो बच्चों अब हम एवरेज पीरियड मेथड देखने जा रहे हैं। एवरेज पीरियड में जैसा कि हमने आपको बताया था कि एवरेज पीरियड में 4 केसेस होते हैं। तो इन 4 केसेस में फर्स्ट केस डिस्कस करने जा रहे हैं। तो फर्स्ट केस क्या होता है बेटा, व्हेन पार्टनर्स आर विड्रॉ फिक्स्ड अमाउंट इन एवरी मंथ। तो जब पार्टनर अगर विड्रॉ कर रहे हैं अमाउंट को एवरी मंथ, अब ये जब पार्टनर अगर विड्रॉ करेंगे एवरी मंथ अगर, ठीक है, तो इसमें बच्चों 3 केसेस होते हैं। 3 केसेस मीन्स एक होता है बिगनिंग ऑफ एवरी मंथ, और एक होता है पार्टनर जब विड्रॉ कर रहे हैं एंड ऑफ द एवरी मंथ, और एक होता है बच्चों पार्टनर जब विड्रॉ कर रहे हैं मिडिल ऑफ एवरी मंथ, ठीक है। तो तीनों ही सिचुएशन को हम देख लेते हैं बच्चों। ये हमने लिखा है फर्स्ट सिचुएशन, सेकेंड सिचुएशन एंड थर्ड सिचुएशन। तो जब फर्स्ट सिचुएशन रहेगी बच्चों, जब पार्टनर्स अगर बिगनिंग ऑफ एवरी मंथ अगर विड्रॉ कर रहे हैं, बिगनिंग ऑफ एवरी मंथ का ये मतलब होता है बच्चों, अगर फाइनेंशियल ईयर है तो 1 अप्रैल को पार्टनर विड्रॉ करेंगे, ठीक है, फिर 1 मई को, फिर 1 जून को, 1 जुलाई को, ठीक है। तो ये होता है आपका एवरी मंथ केस।
एवरी मंथ के बिगनिंग, ठीक है, बिगनिंग समझ में आया। अब होता है सेकंड केस, सेकंड केस में हो जाएगा बच्चों एंड ऑफ द एवरी मंथ। एंड ऑफ द एवरी मंथ का मतलब ये होता है बच्चों, यहाँ पे पार्टनर जब विड्रॉ करेंगे तो एंड ऑफ द मंथ का मतलब ये होता है कि 30 अप्रैल को यहाँ पे विड्रॉ करेंगे, फिर 31 मई को विड्रॉ करेंगे, फिर 30 जून को विड्रॉ करेंगे, ठीक है, फिर 31 जुलाई को, मतलब जैसे ही मंथ का अगर एंडिंग डेट आ जाएगा तो उस टाइम पे पार्टनर्स विड्रॉ करेंगे एवरी मंथ। ओके, थर्ड सिचुएशन है बच्चों मिडिल ऑफ एवरी मंथ। मिडिल ऑफ एवरी मंथ का मतलब ये होता है यहाँ पर जब पार्टनर जब विड्रॉ करेंगे तो जैसे ही मंथ का जो मिडिल डेट आएगा तब पार्टनर्स विड्रॉ करेंगे। मिडिल डेट कब, जैसे कि 1 अप्रैल, जैसे कि अप्रैल है तो अप्रैल में 15 अप्रैल को मिडिल डेट आ जाएगा, ठीक है, और फिर जून में 15 जून, ठीक है, जुलाई 15 जुलाई। तो इस तरीके से मिडिल डेट में एवरी मंथ अगर पार्टनर्स अगर विड्रॉ कर रहे हैं तो ये सारे केसेस होते हैं। अब हम देख लेते हैं जब बिगनिंग अगर केस होगा, है ना बच्चों, जब अगर आपको सिचुएशन फर्स्ट अगर बिगनिंग केस है, बिगनिंग केस में अगर पार्टनर्स अगर विड्रॉ कर रहे हैं तो इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग क्या होगा, टोटल ड्राइंग इंटू रेट अपॉन 100 और 6.5 अपॉन 12, ठीक है। एंड ऑफ द एवरी मंथ, एंड ऑफ द एवरी मंथ, इसमें जब इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग जब हम कैलकुलेट करेंगे तो इसका फॉर्मूला होता है टोटल ड्राइंग इंटू रेट अपॉन 100 इंटू 5.5 अपॉन 12। और जब थर्ड सिचुएशन जब पार्टनर्स अगर विड्रॉ कर रहे हैं मिडिल ऑफ एवरी मंथ तो इस केसेस में इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग का फॉर्मूला होगा टोटल ड्राइंग इंटू रेट अपॉन 100 इंटू 6/12। बच्चों कहने का मतलब ये है कि जब बिगनिंग केस होगा अगर एवरी मंथ में, ठीक है, तो जब एवरी मंथ में जब ये तीनों केसेस आएंगे बिगनिंग एंड और बिगनिंग एंड मिडिल, जब कभी भी अगर एवरी मंथ में अगर ये तीनों केसेस आते हैं तो आप बस सिर्फ इतना याद रखेंगे, बिगनिंग अगर होगा बच्चों तो 6.5/12 करना है, बाकी सब तो सेम है। एंड आएगा तो 5.5/12 करना है, और जब मिडिल अगर केस होगा तो क्या लिखना है, 6/12 करना है, ठीक है, याद रहेगा बच्चों। एक बार और डिस्कस कर लेते हैं। जब भी एवरी मंथ अगर केस आएगा, पार्टनर अगर विड्रॉ कर रहे हैं फिक्स्ड अमाउंट विड्रॉ कर रहे हैं एवरी मंथ, तो एवरी मंथ केसेस में 3 सिचुएशन आएंगी। इन तीनों सिचुएशन में या तो बिगनिंग केस होगा या तो एंड या तो मिडिल केस होगा। तो जब भी अगर बिगनिंग अगर केस होगा बच्चों तो आपको सिर्फ इतना लर्न करना है, इसमें 6.5/12 करना है, एंड ऑफ द केस में 5.5/12 करना है, और मिडिल ऑफ द एवरी मंथ में आपको 6/12 करना है, ठीक है बच्चों। अब हम नेक्स्ट डिस्कस कर लेते हैं हमारा सेकंड केस। सेकंड केस रहेगा हमारा पार्टनर्स विड्रॉ फिक्स्ड अमाउंट इन क्वार्टर केस, ठीक है। एवरेज पीरियड मेथड में सेकंड हमारा केस है व्हेन पार्टनर्स विड्रॉ कर रहे हैं ऑफ ईच क्वार्टरली ड्यूरिंग द ईयर। कहने का मतलब ये है बच्चों कि पूरे ईयर में अगर पार्टनर अगर विड्रॉ कर रहे हैं ईच क्वार्टरली, ये ईच क्वार्टरली का मतलब होता है मल्टीप्लाई बाय 4, ठीक है। जैसे कि अगर ईच क्वार्टरली अगर पार्टनर्स अगर ईच क्वार्टरली अगर 8,000 अमाउंट अगर विड्रॉ करते हैं तो आप क्या करेंगे, क्वार्टरली अगर केस होगा तो 8,000 मल्टीप्लाई 4 कर देंगे। अगर 3,000 अगर ईच क्वार्टरली अगर ड्यूरिंग द ईयर पार्टनर्स अगर विड्रॉ कर रहे हैं 3,000, तो 3,000 मल्टीप्लाई आप 4 करेंगे, क्योंकि ईच क्वार्टर का मतलब होता है बच्चों 4, ठीक है। तो इस केसेस में हमारा व्हेन पार्टनर्स विड्रॉ अगर ईच क्वार्टर ड्यूरिंग द ईयर, तो इसमें भी हमारे 3 केसेस होते हैं। तो बच्चों इसमें भी हमारे 3 केसेस होंगे, एक होता है बिगनिंग, एक होता है मिडिल और एक होता है एंडिंग, ठीक है। तो जब बिगनिंग केस हो बिगनिंग ऑफ ईच क्वार्टर, सेकेंड सिचुएशन में मिडिल ऑफ ईच क्वार्टर, एंड थर्ड सिचुएशन में आपका एंड ऑफ ईच क्वार्टर, ठीक है बच्चों। तो याद रखेंगे आप, अभी इसके पहले जो हमने पढ़ा था एवरी मंथ वाला केस, एवरी मंथ की जो मिडिल केस जो हम पढ़े थे, उस मिडिल जो सिचुएशन जो हमने पढ़ा था उस मिडिल सिचुएशन में 6/12 था। सेम ऐसे ही क्वार्टरली केस जब आएगा आपका तो उसमें भी आपका मिडिल ऑफ ईच क्वार्टर में आपका 6/12 रहेगा, ठीक है बच्चों। तो आपको इसमें लर्न करना है सिर्फ और सिर्फ 7.5 बिगनिंग केस एंड 4.5, ठीक है। तो चलिए एक बार लर्न कर लेते हैं। बिगनिंग ऑफ ईच क्वार्टर अगर केस आएगा बच्चों तो इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग यहाँ पे लिखेंगे टोटल ड्राइंग कैसे आएगा,
जितना भी अमाउंट अगर पार्टनर्स अगर विड्रॉ कर रहे हैं, सपोज 2000, तो 2000 मल्टीप्लाई आप 4 करेंगे तो इस तरीके से यहाँ पे आ जाएगा 4 2 जा 8, 8000 आ जाएगा। ठीक है बच्चों, रेट अपॉन 100 आपको रेट हमेशा क्वेश्चन में गिवन रहेगा। और अगर बिगिनिंग ऑफ ईच क्वार्टर केस आ रहा है तो आप 7.5 अपॉन 12 करेंगे। क्या करेंगे आप? 7.5 अपॉन 12 करेंगे। नेक्स्ट है बेटा सेकंड सिचुएशन, मिडिल ऑफ ईच क्वार्टर में आपका सेम रहेगा जो अभी हम एवरी मंथ केसेस में जो पढ़े थे। मिडिल केस में सेम आपका ये वाला भी रहेगा, टोटल ड्राइंग इंटू रेट अपॉन 100 और 6 अपॉन 12। तो ये तो आपका ऑलरेडी आपको लर्न हो जाएगा, चाहे वो ईच क्वार्टर केस हो चाहे वो एवरी मंथ केस हो। इसमें आपका मिडिल केस में आपका 6/12 ही रहेगा। नेक्स्ट आपका थर्ड सिचुएशन, एंड ऑफ ईच क्वार्टर। तो बच्चों जब आपका एंड ऑफ ईच क्वार्टर रहेगा तो ये आपको लर्न करना पड़ेगा। टोटल ड्राइंग आपका टोटल ड्राइंग में आपको जो भी जितना भी आप अमाउंट वो पार्टनर्स अगर ड्राइंग कर रहे हैं तो उसमें मल्टीप्लाई 4 कर देंगे तो ये आपका टोटल ड्राइंग निकल के आ जाएगा। रेट आपका हमेशा क्वेश्चन में आपको गिवन रहेगा और आपको यहाँ पे क्या करना है, 4.5 अपॉन 12 मंथ कैलकुलेट करना है। ठीक है, 4.5 अपॉन 12। तो एक बार और फिर से लर्न कर लेते हैं। जब भी ईच क्वार्टर अगर केस आएगा तो ईच क्वार्टर केस में बेटा बिगनिंग में 7.5 अपॉन 12 रहेगा, मिडिल में सेम एज रहेगा जैसा कि एवरी मंथ में था 6/12, और एंड ऑफ द ईच क्वार्टर केस में आपका 4.5 अपॉन 12 रहेगा। ठीक है बच्चों, अब हम नेक्स्ट डिस्कस कर लेते हैं 6 मंथ केस। तो हमारा नेक्स्ट केस है when partners withdraw fixed amount during last 6 month। तो पार्टनर्स अगर अमाउंट अगर विड्रॉ कर रहे हैं, अगर लास्ट 6 मंथ अगर विड्रॉ कर रहे हैं बच्चों, तो इसमें भी हमारे 3 केसेस होते हैं। बिगनिंग केसेस में आप क्या करेंगे, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग कैसे आप कैलकुलेट करेंगे, टोटल ड्राइंग इनटू रेट अपॉन 100 3.5 अपॉन 12। तो यहाँ पर आपको सिर्फ और सिर्फ यही बस लर्न करना है। जब आपका बिगनिंग अगर केस गिवन अगर होगा किसमें, लास्ट अगर 6 मंथ, लास्ट 6 मंथ में अगर आपका बिगनिंग केस होगा बच्चों तो आपको 3.5 अपॉन 12 करना है। मिडिल अगर केस है, मिडिल केस अगर आएगा तो 3 अपॉन 12, और अगर एंड ऑफ द ईच मंथ है तो आपको 2.5 अपॉन 12 लर्न करना है। ठीक है बच्चों, तो इसमें आपको वैन पार्टनर्स अगर विड्रू कर रहे हैं लास्ट 6 मंथ तो आपको बिगनिंग केस में सिर्फ 3.5 अपॉन 12, मिडिल केस में 3/12 और एंड में 2.5 अपॉन 12 लर्न करना है। ठीक है बच्चों, तो आप इतना ही लर्न करेंगे, बाकी तो सब सेम है। केस डिस्कस करने जा रहे हैं, लास्ट केस में है हमारा 4th केस, वैन पार्टनर्स विड्रॉ कर रहे हैं फिक्स्ड अमाउंट ड्यूरिंग फर्स्ट 6 मंथ। तो जब फर्स्ट 6 मंथ अगर पार्टनर अगर विड्रॉ करेंगे बच्चों तो इसमें भी आपके 3 केसेस होंगे, बिगनिंग, मिडिल एंड एंड ऑफ द ईच मंथ। तो इसमें आप क्या करेंगे बच्चों, जब बिगनिंग केस रहेगा तो आपको सिर्फ और सिर्फ इतना लर्न करना है, टोटल ड्राइंग रेट अपॉन 100 एंड 9.5 अपॉन 12। और इसमें आपको करना है, मिडिल केस में रहेगा 9 अपॉन 12 और एंड ऑफ द ईच मंथ में 8.5 अपॉन 12। तो बच्चों जब भी आपका फिक्स्ड अमाउंट पार्टनर्स अगर फर्स्ट 6 मंथ में अगर विड्रॉ कर रहे हैं तो ये तीनों केस में बिगनिंग, मिडिल और एंड में आपको सिर्फ इतना ही लर्न करना है। बिगनिंग केस में 9.5 अपॉन 12 एंड मिडिल में 9 अपॉन 12 और एंड ऑफ द ईच मंथ में 8.5 अपॉन 12 रहेगा। ठीक है बच्चों, तो बच्चों अगर आपको मेरा चैनल अगर पसंद आ रहा है, मेरे चैनल के अगर आपको कंटेंट पसंद आ रहे हैं बच्चों, तो मेरे चैनल को लाइक करिए बच्चों और अपने फ्रेंड्स को जितना हो सके शेयर करिए बच्चों। आपके लाइक करने से, कमेंट करने से हमें बहुत ही मोटिवेशन मिलता है। और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग।